आखिर भारत सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आई नई योजना क्या है, जिसमें 18,100 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार होगा पूरा सिस्टम। दरअसल भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लाए जाने पर जोर दे रही है। इसके लिए कई केंद्र की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अदानी समूह, टाटा केमिकल, लांसर एंड टर्बो लिमिटेड और जापान की सुजुकी मोटर कॉर्प। कुछ नाम जो इसमें शामिल है सामने आए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने पहले ही कह दिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत जल्दी नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जरूरी लिथियम आयन बैटरी के लिए अब हमें विदेशों पर आश्रित रहना नहीं होगा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगले महीने से ही भारत में इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। यही नहीं, तैयारी इतनी विशाल स्तर पर है कि आने वाले समय में भारत इसे बनाने में नंबर 1 हो जाएगा। ये जानकारी खुद केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने दी है। और भारत की PLI स्कीम के तहत अब ये सब मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। दरअसल लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के PLI योजना को आगे लाया गया है और भारत सरकार इस दशक के अंत तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना चाहती है। और इसी को लेकर भारत सरकार 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने पर विचार कर रही है। और आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट लगातार कम होती हुई दिखाई दी है। ऊपर से भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। यहाँ भले ही चीन भारत को टक्कर देने में लगा हो, पर भारत ने अब इस दिशा में अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया है। और इसी के आगे केंद्र मंत्री जी ने कहा है कि देश में बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट के आयात पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होता था। अब इस दिशा में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब इसी को काम में लाया जाएगा। मतलब जो 20,000 करोड़ रुपए थे अब उसी को PLI स्कीम के तहत लॉन्च कर दिया गया है। और अब PLI के जरिए ही भारत की आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और जो उपकरण भारत में नहीं बनते थे अब वो भी भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के परिचालन और परिवहन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के अलावा भारी गाड़ियों के बैटरी से परिचालन पर प्रयोग तैयार किया गया है। ऐसी गाड़ियां अब बैटरी पर चल सकेंगी। ऊपर से हर वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आयात भी बचेगा, जिसको अब देश में ही PLI स्कीम के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब साफ है, अब जो भी कुछ होगा वो सब मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही होगा। और ये भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है और जिसका परिणाम आपको इस साल के अंदर ही अंदर देखने को भी मिल जाएगा।